शादी होने वाली थी हमारी। कौसर की डेथ ने मुझे मेरी आखिरत से मिला दिया। शादी से कुछ दिन पहले उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंतकाल हो गया। अब मेरा अंजाम भी यही होगा। तो कहने लगी मुझे अपने भाइयों को पालना है, अब तुम्हारा मेरा साथ नामुमकिन है। हानिया की तबीयत ठीक नहीं है। Stop it! अगर आज देखो तुम सबको हमना ने अपना कैदी बना रखा है। हमना चाहती है जिस तरह ये तीनों भाई सारा आपी की बात मानते थे, इसी तरह हमना की हर बात माने और सारा आपी की तरह इनके साथ अच्छे रहें। लेकिन इन तीनों भाइयों के सामने जब हमना की हकीकत आएगी तब हमना का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ हानिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बुरहान ऑफिस में होता है। वो हानिया जब बुरहान को कॉल करती है और वापस घर बुलाती है तो हमना को जब इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो फ़ौरन से बुरहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अपने घर के मसले घर तक महदूद रखो। तुम्हें पता नहीं कि ये ऑफिस है, घर नहीं, कि तुम्हें जब दिल का करा किया यहाँ से चले जाओगे। बुरहान जब हमना की ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे तब एहसास होता है कि अगर सारा आपी यहाँ होती तो वो फ़ौरन से मुझे घर जाने देती, क्योंकि उन्हें घर की कंडीशन का भी मालूम होता। तब उन्हें हमना की असलियत के बारे में पता चलेगा। और दूसरी तरफ सारा आपी कौसर की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कौसर आपी जिस तरह अपने भाइयों का इंतज़ार करके चली गई और आज तक उन्हें मुलाकात भी नहीं हो सकी, शायद इसी तरह मेरी भी मौत हो जाएगी और मेरे तीनों भाई मेरे मौत पर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब इन तीन भाइयों को एहसास होगा वो फ़ौरन से सारा आपी के पास आएंगे और उन्हें माफ़ी मांगे हैं और उन्हें वापस घर लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ ही जब हमना और उसके बाप हबीब की हकीकत इन तीन भाइयों के सामने आएगी तो उस वक्त इनका अंजाम बहुत ही